physical quantity, which is entropy. Entropy is the measurement of disorderness, disturbance. This is observed by physicists that entropy of universe is increasing day by day. It means disorderness, disturbance, irregularities, these are increasing day by day. सारे ब्रह्मांड में irregularities आ रही है, अनियमितता हो रही है, अशांति हो रही है। अगर हम पहले वाले टेम्परेचर की और इस वाले टेम्परेचर की कंपैरिजन करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है ब्रह्मांड का। एंड द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, स्पेशली इन न्यू जनरेशन। हमारे भीतर अशांति आ गई है, एक फसाद सा होने लगा है, अशांति फसाद होने लगा है, और यही फसाद अवसाद को जन्म देता है। अवसाद यानी डिप्रेशन। हम लगातार डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देख सकते हैं, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट, motivated or excited employees, they can perform in a better way. That's why these are assets for their organization. On the other hand, those employees who are unmotivated or demotivated, these are just liabilities for any organization. जो भी demotivated हैं, unmotivated हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सुरों के सजने से ही साज बनता है, नौसिखिए परिंदों से ही बाज बनता है। समंदर तो परखता है हौसला कश्तियों का, डूबती कश्तियों से ही तो जहाज बनता है। तो जितने भी ऐसे एम्प्लॉइज हैं, मैं भी आपकी कैटेगरी में हूं, सरकारी एम्प्लॉय हूं। मोटिवेशनल स्पीच को हमने सुन लिया, हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स। There are two things. First is motivation and second is positive energy. Motivational speech को सुना, मोटिवेशन हो गया, पर इससे काम नहीं चलेगा जब तक भीतर से एक आग नहीं लगेगी, भीतर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। घोड़े को समंदर के पास ले गए, एक्सटर्नल फोर्स मोटिवेट कर दिया। घोड़ा पानी पिए या ना पिए वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारे हाथ में नहीं है। वो उसके भीतर एक आग होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इसी तरह से सपोज कोई बस है, सो फ्यूल इन द बस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज जस्ट लाइक फ्यूल, ईंधन है बस का, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होगी। बस तब स्टार्ट होगी जब उसके अंदर ड्राइवर होगा जो उसको ड्राइव करेगा। सो दिस पॉजिटिव एनर्जी इज इंटरनल ड्राइवर, वो तो होना ही चाहिए, केवल मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है। मन मस्तिष्क में मोटिवेशन जो होता है वो दीज आर जस्ट लाइक सीड्स, बीजारोपण हो गया, पर पौधारोपण नहीं होगा। जब तक पॉजिटिव एनर्जी रूपी खाद पानी नहीं डाला जाएगा उन बीजों में, तब तक पौधारोपण नहीं होगा, वृक्ष नहीं बनेगा, फल नहीं आएगा, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। जब भी हम मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो इनर वॉइसेस क्रिएट होती है अंदर ही अंदर से। आई कांट डू दिस, इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं नहीं कर सकता हूं। इस तरह की वॉइसेस क्रिएट होती है हमारे भीतर से और वो दोबारा हमको नीचे ले जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो ये आवाजें हमको सुनाई ही नहीं देती है। मंजिल वही पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये जो पंख है ये तो मोटिवेशन है, लेकिन जो हौसला है वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो केवल पंख होंगे तो उड़ान नहीं होगी जब तक कि हौसला नहीं होगा, क्योंकि वो ही सफर इख्तियार करते हैं जो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो ये हौसला जो है, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी कह रहे हैं, ये निहायत जरूरी चीज है, केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। लगाते हैं तो अपने आप को पहचानते हैं कि हमारा वजूद क्या है, ईश्वर ने हमारी रचना क्यों की है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आए और संसार से चले जाएंगे, जिंदगी जीनी है, कुछ ना कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। तो वो सिखाता है हमको मेडिटेशन। सेकंड इज लिव इन प्रेजेंट ओनली, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है।
जो भुलाने वाली बातें हैं, जो दुखदाई बातें हैं, उनको भूल जाइए। जो सुखद पल हैं उन्हें ही याद रखिए। अभी आदरणीय चीफ कमिश्नर साहब का जब उद्बोधन से हम लाभान्वित हो रहे थे, उनके मोबाइल का एक रिंगटोन आया था, जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं लम्बे, राजेश खन्ना साहब का जो है, सर आपके मैंने सुना था। बहुत अच्छा है सर कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम जिंदगी में पीछे छोड़ जाते हैं, उनको मन मस्तिष्क में रखना है, उन सुनहरी यादों को मन मस्तिष्क में रखना है, न कि इस चीज को हम मन मस्तिष्क में रखें उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब हर्ट हो गए, उसी में उलझ गए। छोड़िए, जिन्होंने दिल दुखाया है उन्हें भूल जाइए या माफ कर दीजिए, यही जीवन का सिद्धांत है। इसके बाद रिजेक्ट अनफेवरेबल, एक्सेप्ट फेवरेबल। बहुत सी सुखद चीजें हैं, सुखद लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनके साथ दोस्ती रखनी है। लर्निंग एंड अपग्रेडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। मैं भी एम्प्लॉय हूं, मुझे भी सीखना है इस चीज को। एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लास्ट इज जुनून। सो वी आर टेकिंग फॉर मेडिटेशन नाउ। जब मेडिटेशन करते हैं तो तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज फेथ इन नेचर, फेथ इन नेचुरल पावर। हमारा साइंस जो है वो एक अंधे कानून की तरह अंधा होता है, which we can prove theoretically, mathematically, experimentally, that is true. अगर हम उसको मैथमेटिकली, थियोरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो सिद्धांत है ही नहीं, वो चीज सही है ही नहीं। ये हमारा साइंस कहता है। हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन, उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि कुछ है ऐसा, इट इज बियॉन्ड साइंस, जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। नेचुरल पावर है, देयर इज द एक्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल पावर। हमारा मजहब कोई भी हो, चाहे हम खुदा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परवरदिगार कहें, कुछ भी कहें, पर ऐसी कोई ना कोई ताकत है जो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है, जिसके आगे साइंस भी फेल है। ये स्वयं आइंस्टीन ने इस चीज को माना। एंड द IQ of Einstein was 160. IQ of ordinary man is 120. So there's what a difference between 160 and 120. तो इतने बड़े लर्नर आदमी कह रहे हैं कि इट्स ट्रू। तो जो मेडिटेशन है वो हमको नेचुरल पावर में फेथ का सिखाता है। आदित्य अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति है कोई ना कोई जिसका अस्तित्व है। अगर हम ये मान लें कि ऐसी कोई चीज मौजूद है तो निश्चित रूप से हमें एक आत्मविश्वास आएगा, पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम समझे कुछ भी नहीं है, जो करप्ट है उसका भला हो रहा है, जो बेचारा शरीफ आदमी है उसको हम पकड़ रहे हैं, तो हम इस चीज से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ लाइफ एक्चुअल में क्या है कि हम जिंदगी के मायने ही नहीं समझ सकते, समझ पाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन मिला है, और इस मानव जीवन को एक अद्भुत, एक अनोखी, एक बेशकीमती तोहफा खुदा ने बख्शा है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। मानव जीवन में जिंदगी होती है, बाकी तो जीवन होता है। तो जो जिंदगी है उस जिंदगी की परिभाषा ही नहीं समझ पाते हम, देखते देखते ही ढल जाती है, हाथों से जैसे फिसल जाती है। सिर्फ जीने की रोशनी में ही उम्र सारी निकल जाती है, क्योंकि हमको जीवन की, जिंदगी का मायना ही पता नहीं है। एक्चुअल में जो जिंदगी की परिभाषा है कि क्या अजब है ये जिंदगी, क्या गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो दुल्हन, बिगड़ गई तो तमाशा है। हम बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग इसको तमाशा बना के रखते हैं, और जब एक बार जिंदगी तमाशा मान लेते हैं, हम तमाशा बन जाते हैं, तो एक ही गुहार करते हैं कि ऐ मौत अब तू ही आकर किस्सा तमाम कर दे। हम जिंदगी के हाथों किश्तों में मर रहे हैं, क्योंकि हम जिंदगी के तमाशे के रूप को देख रहे हैं, हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। अब ये जो ऐसी स्थिति में जब लोग नशे के गिरफ्त में चले जाते हैं, जो इस तरह की गुहार करते हैं, हमें कौन समझाए कि जिंदगी तो अपने आप में ही एक नशा है, तो फिर लड़खड़ा के जीने में क्या रखा है। दूसरी ओर कुछ ऐसे चंद ऐसे शख्स होते हैं जो जिंदगी में जो दुल्हन का स्वरूप है उसका दीदार कर पाते हैं। वो समझते हैं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उनमें क्रिएट होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, जिनमें पॉजिटिव एनर्जी होगी, अलग से बॉडी लैंग्वेज होगी। वो कहते हैं, ऐ जिंदगी तेरा श्रृंगार कर, जी भर के तुझे प्यार करो, बख्शीश खुदा की पर, खुदा से ज्यादा एतबार करो। और एक बार जब इनको जिंदगी के मायने समझ में आ जाते हैं, तो ऐसे जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, जिनमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, वो जमाने से दूर अपने आप में मस्त कलंदर रहता है। जमाने के तो सिर्फ हाथों में, उसके तो इरादों में खंजर रहता है। ऐसा ही खंजर, नोकदार खंजर
ऐसे ही मजबूत इरादे, बुलंद इरादे हर एक एम्प्लॉय के होने चाहिए, जिससे कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वरदान साबित हो सके। इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अब ये जो आत्मविश्वास है, ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है, पेशेंस एंड परफेक्शन। धैर्य की भावना आती है, इसी मेडिटेशन से धैर्य की भावना का संचार होता है। धैर्य की भावना किस प्रकार से आएगी कि जब हम उस परवरदिगार की रहमतों के कदरदान होंगे, तो निश्चित रूप से वो हम पर मेहरबान होंगे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जिंदगी में हमारे कुछ ऐसे फेजेस आते हैं, सब कुछ सारे काम हमारे बिगड़ते जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो खुदा है उसकी बेरुखी है, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि खुदा हमारे मुकद्दर के आसमान में जो चांद सितारे हैं, उनमें रोशनी का नूर भरने में लगा हुआ है। हर अंधेरा एक सवेरी रात का पैगाम होता है। अंधेरे में सितारे चमकते हैं। पेशेंस इज बेस्ट मस्ट टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू बाउंस बैक। जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, बट स्टेइंग डाउन इज योर चॉइस। जिंदगी में कभी हार हुई है, ठीक है, इट इज एक्सीडेंट, पर अगर यहीं पड़े रहेंगे तो हम भी, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थककर ना बैठ ए सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। सेकंड थिंग इज परफेक्शन। हमें यह सोचना चाहिए कि वी आर यूनिक, वी आर द बेस्ट, डोंट कंपेयर विद अदर्स। हम इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। भगवान जो है हमें सर्वोत्तम बनाया है। इसके लिए छोटी सी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक साधु थे जो जंगल में पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। अचानक उनके गाल पर पानी टपका, ऊपर देखा कौवा बैठा है, वो रो रहा है। उससे पूछा कौवा क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा मेरी क्या जिंदगी है, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, कोई ढंग नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बनना चाहते हो? कि काश ऐसा हो मैं हंस बन जाऊं, श्वेत रंग। ठीक है, एक बार हंस से बात करके। हंस से वो बात करने गया। हंस से पूछा क्या आपका कलर है? खुदा ने बड़ा फुर्सत में आपको बनाया। मतलब क्या जिंदगी है मेरी? श्वेत रंग तो मौत का रंग होता है, मेरी कोई पहचान नहीं है, जिंदगी ही श्वेत है। क्या बनना चाहते हैं? काश ऐसा हो मैं तोता बन जाऊं। दोनों मिलकर गए, तोते को ढूंढने लगे। ढूंढते रहे, तोता मिला नहीं। बड़ी मुश्किल के बाद तोता मिला। तो उससे कहा भी तोता आप तो मिट्ठू मियां हैं, बहुत लोग आपको मिट्ठू मियां कहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी कोई जिंदगी नहीं है, आप 4 चक्कर लगाकर मुझको देखकर चले गए हैं, हरे में हरा में आपको नजर ही नहीं आया। मेरा कोई कलर है हरा? क्या बनना चाहते हैं? मोर बनना चाहता हूं। मोर के पास गए। मोर से कहा यू आर नेशनल बर्ड, कितने सुंदर हैं आप। उन्होंने कहा मेरी कोई जिंदगी नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है, शिकारी मेरे पीछे है, मेरे पंखों को नोचा जाता है, विदेशों में बेचा जाता है, मेरी क्या जिंदगी है? क्या बनना चाहते हो? कौवा, बिंदास, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि बिना वजह ही हम परेशान होते हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ रचना तो हम स्वयं ही हैं। तो ये है परफेक्शन। परफेक्शन का बोध हमें मेडिटेशन से होता है, एंड दिस विल क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ इट वी विल बी मोटिवेटेड कि जिंदगी तमाम हो जाए। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनना है, यानी एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है, एक प्रभाव का क्षेत्र बनाना है। रिएक्टिव नहीं बनना है। रिएक्टिव मीन्स जो प्रोएक्टिव होते हैं दे आर फोकस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का क्षेत्र बनाते हैं। और जो रिएक्टिव होते हैं वो सर्कल ऑफ कंसर्न में उलझते रहते हैं, बार बार वहीं उलझते रहेंगे। एक जंजाल सा आ जाता है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जब जंजाल आ जाएगा तो रोशनी भी नहीं आएगी, हवा भी नहीं आएगी, सोचने समझने का जो नजरिया है वही खत्म हो जाएगा। यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी खुद बनाता है और फंसता है, और फिर सारी रात जगता है न सोता है। तो अपनी खुद की मुश्किलों में ही हम उलझते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फिक्स ए गोल। नजरें जमी हो लक्ष्य पर, आंखों में कोई सपना हो,
भीड़ के पीछे चले तो क्या चले, लक्ष्य कोई अपना, सिर्फ अपना हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम देख रहे हैं कि भाई और लोग नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं क्यों सीखूं, लेकिन मुझे तो सीखना है। मेरी नजरें लक्ष्य पर है, मैं औरों की तरह नहीं हूं, आई एम डिफरेंट, इस तरह का भाव होना चाहिए। जब नेचुरली हम कुछ सीखेंगे तो हमारा एप्रिशिएशन होगा, हम एप्रिशिएट किए जाएंगे और इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मोटिवेशन आएगा। तो अगर जीवन के सही मायने अगर हमको जिंदगी वास्तव में जीनी है तो लर्निंग एंड अपग्रेडिंग बहुत जरूरी है, जो आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। नाउ में सूर्य की किरणें आ रही हैं, दीज आर पैरेलल रेज, and after passing through magnifying glass all these will be centered और आग लग जाएगी। ये सारी की सारी किरणें आई, केंद्रित हुई, केंद्रित होने से ही आग लगती है, लेकिन अगर केंद्रित हो ही नहीं पाए तो आग नहीं लगेगी। डिटर्मिनेशन और डिवोशन, डिटर्मिनेशन दिस इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू डिवोशन, डिवोशन और डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन होगा तो डिवोशन भी मिलेगा, डेडिकेशन भी होगा, और यही हमें एक डायरेक्शन देगा, जीवन की राह दिखाएगा। दूसरी साइड अगर मान लीजिए डाइवर्जन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो दिस डाइवर्जन क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस विल बी डिप्रेस्ड, नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन हो जाएगा। आमिर खान साहब की फिल्म थी 3 इडियट्स, उसमें उन्होंने कहा था एक्सीलेंस पर फोकस करना है, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस पर फोकस करेंगे सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी कार्य में हम जूझ गए तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। नाउ रिजेक्ट अनफेवरेबल, एक्सेप्ट फेवरेबल। एक गांव में 100 घर है, 100 के 100 घरों में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे घर में नहीं है, उसके घर में भी लाइट नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो यही होती है, अगर उसके दीपक चल रहा है तो उसको बुझा दिया जाए। बहुत ही कम ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो निश्चित रूप से हमारे बहुत ही कदरदान होते हैं, उनसे हमें फ्रेंडशिप करनी है। आसुरीय प्रकृति के जो लोग हमारे चारों ओर मंडरा रहे हैं, उनसे हमें सावधान रहना है, बिकॉज दे विल क्रिएट नेगेटिव एनर्जी। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कम उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग एंड अपग्रेडिंग। बेहतर बनना क्या बंद हुए, बदतर बनने लगे। निहायत जरूरी है कि हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करें, इससे ही हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन होगा। बिकॉज जब लोग अप्रिशिएट करेंगे तो एक उत्साह जागृत होगा। और अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो मुझे नकारा समझा जाएगा, मुझे अवॉइड किया जाएगा, ऑलरेडी आई विल बी डिप्रेस्ड, अपने आप ही डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो अपने वजूद के लिए भी जरूरी है कि हम बहुत ही अच्छी लर्निंग करें और अपडेट रहें। कोई भी जितनी भी मशीन है वो सारी अपग्रेडेशन मांगती है। अगर मशीन अपग्रेड नहीं होगी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। अपग्रेडेड स्पीड अगर मान लीजिए मशीन होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें स्पीड आ जाती है। पिछले 200 वर्षों में इतना चेंज नहीं आया है जितना कि लास्ट के 20 इयर्स में आया है। बहुत रैपिड चेंज आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, रोबोट आ गए हैं। तो इसके साथ साथ हमारा भी ढलना बहुत जरूरी है। हमें केवल अपने एक्सपीरियंस की बैसाखियों के सहारे नहीं चलना है, क्योंकि एक्सपीरियंस की बैसाखियों के सहारे जहां हमको पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, लर्निंग करना है, अपग्रेडेशन करना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, मंजिलों का आसमान नहीं बाकी है। अगर मान लीजिए हम अपग्रेड नहीं होंगे तो जीवन रूपी जो हमारा पानी है वो थम जाएगा, ठहर जाएगा। और जब पानी ठहर जाता है तो उसमें सुगंध नहीं आती, महक नहीं आती, और न ही उसमें कलकल ध्वनि का संगीत सुनाई देता है, जो कि बहते हुए पानी में नहीं देता है। और अगर ऐसा होगा तो ना तो हमारी जिंदगी महकेगी और ना ही चहकेगी, ना तो सुर आएंगे और ना ही सुगंध आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा
हम अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि जितने भी मासेस हैं इस यूनिवर्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बिकॉज अच्छाई को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात बिल्कुल तय है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे निवेदन किया चाहे मजहब कोई भी हो, लेकिन ये तो फैक्ट है कि अगर हम दया धर्म की भावना रखते हैं तो एक सुकून तो मिलता है, ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। रोशनी की भी इबादत है इबादत की तरह, उगते सूरज से चिरागों को जलाया जाए। घर से बहुत दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, बहुत सुकून मिलेगा। और मेरा आपसे ये करबद्ध निवेदन है, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, अच्छा किया तो अच्छा हुआ है, तो ये मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए दुआएं हमारे साथ चलेंगी, तो एक छोटी सी पंक्ति और है कि मैं जानता हूं कि उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मैंने सफर की मुश्किलों को हाथ मलते हुए देखा है। निश्चित बात है, मैं जानता हूं उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मैंने सफर की मुश्किलों को हाथ मलते देखा है। और सो वी आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना ही है। और एक दूसरी चीज है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। जैसा करेंगे वैसा होगा, फैक्ट है। आंख ने एक फल देखा, अब आंख तो वहां जा नहीं सकती फल को लेने के लिए, तो पैर चलकर गए उस फल को लेने के लिए। अब पैर तो उसको तोड़ नहीं सकते, तो हाथों ने फल तोड़ा। अब हाथ तो उसको खा नहीं सकते, तो मुंह ने उसको खाया। अब खाने के बाद वो पेट में गया। माली ने देखा अब सेब कैसे बाहर आए, तो पीठ पे डंडे पड़े, आंखों से पानी आया, आंसू आंख से आए, क्योंकि देखा उसने। तो जैसी करनी वैसी करनी। एक जुनून होना बहुत जरूरी है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा ही नहीं है। शहीद भगत सिंह, जब इनका विवाह तय हुआ तो ये कानपुर चले गए, क्योंकि अपना तन मन किसी स्त्री को ना देकर देश के हवाले करना चाहते थे। आज भी हमारे मन मस्तिष्क में उनकी छवि जिंदा है। महात्मा गांधी को जब फिरंगियों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा, एक जुनून था। स्वामी विवेकानंद जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, अपने जुनूनी भाषण की वजह से उनके भाषण की सारी दुनिया कायल हो गई। जिस्म के दौड़ते लहू में वो कशिश नहीं जो आंखों से टपकते खून में है। सपनों को देखने में वो कशिश नहीं जो सपनों को सच करने के जुनून में है। डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्हें कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ने की हिदायत दी जाती थी, तो एक भीतर ही भीतर एक जुनून पैदा हुआ कि तुम मुझे कक्षा से बाहर पढ़ने के लिए हिदायत दे रहे हो, मैं इतनी डिग्रियां लूंगा कि दुनिया देखेगी। 26 डिग्रियां उन्होंने हासिल की, एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट जैसे 26 उपाधियां जो है उन्होंने प्राप्त। तो ये मिरेकल है। डॉक्टर कलाम साहब एक गरीब नाविक के बच्चे थे, विज्ञान की दुनिया में कुछ करना चाहते थे, मिसाइल मैन बने। और जब मिसाइल मैन बन गए तो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन लोगों ने उनको पीएचडी की उपाधि जो थी वो भेंट कर दी, और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब हो गए। है श्रेष्ठ वही इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पदचिन्हों पर तो कोई पदचिन्ह बनाता है। आइंस्टीन और न्यूटन दोनों ही नकारा और निकम्मे समझे जाने वाले बालक थे, लेकिन विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक उन्होंने काम किया है। आइंस्टीन साहब के बारे में मैं कहूं कि एक बार उनका विवाह तय हो गया। उनके स्टूडेंट्स ने कहा, सर नाउ इट इज टाइम यू शुड मैरी। आइंस्टीन डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज, ही थॉट इट इज वन टाइप ऑफ फिजिक्स। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब मैरिज का टाइम आया तो आइंस्टीन वहां पर नहीं थे। उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उनको ढूंढने लगे, तो उनकी लैब का दरवाजा खुला था। देखा तो आइंस्टीन वाज सबमर्ज्ड इन फिजिक्स। इसे कहते हैं जुनून, जो अपने विवाह को ही भूल गए।
इसी प्रकार से स्टीफन हॉकिंग साहब 21 इयर्स की एज में ही डॉक्टर ने कह दिया आपको भीषण बीमारी है, 2-3 साल के मेहमान हो। लेकिन विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाना है। ब्लैक होल की रिसर्च की थी इन्होंने, 76 इयर्स में तक ये दुनिया में रहे, तो ये जुनून है। इसी प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी साहब जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं, बहुत ही गरीब परिवार के थे। इंडिया की जैकेट पहनने का जुनून था मिल्खा सिंह को, और इसी वजह से वो उड़न सिख कहलाए। इसी तरह से साइना नेहवाल, मैरी कॉम और सानिया मिर्जा, इन सभी ने अपनी महारत हासिल की है। धीरूभाई अंबानी गरीब परिवार के, हाई स्कूल पास करने के बाद में पकोड़े बेचा करते थे, पैसा नहीं था, रात की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन दौलत और शोहरत पाने का जो जुनून था, इसकी वजह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। अमिताभ बच्चन साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में गए तो अपने दुर्बल शरीर की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से इनको बाहर निकाल दिया गया। इनकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो के सभी टेस्ट में फेल कर दिया गया, और आज इस आवाज की सारी दुनिया दीवानी है। इसी तरह से जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, ये जुनून ही है जो सब शख्सियत बदल देता है। बस में काम करने वाले शख्स को, बस में जो कंडक्टर है उसको रजनीकांत, बावर्ची को अक्षय कुमार, पहलवान को धर्मेंद्र, टीचर को राजेश खन्ना और एक स्वीपर को मिथुन चक्रवर्ती बना देता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोज जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल वही पाता है जो नजरों में तूफान देखता है। धन्यवाद, आभार।